अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आइए मिलकर अपनी ज़िंदगी का या अपनी लाइफ स्टाइल का या अपनी ज़ात का, अपनी शख्सियत का एक चार्ट बनाएं। सेल्फ एनालिसिस यानी खुद एहतसाबी। उसके अंदर हमने करना क्या है, इस माशरे के अंदर हम जितने भी अफराद हैं, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, इसमें हम ज़रा तज्जिया कर देखें। जब भी आप माशरे के अंदर एक खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि जब एक दिन गुजर जाए उसमें आप देखें कि आपने कौन से काम किए, अच्छे कौन से थे, बुरे कौन से थे, दरमियाने कैसे थे। उसमें हर चीज़ को बड़ी आपने ईमानदारी के साथ करना है। ईमानदारी से मुराद ये है कि ये मैं आपसे मुराद ये नहीं है, उसके अंदर मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। ये वो चीज़ें हैं जहां पर आप जब एक अपना ऑडिट करेंगे, अपनी ज़ात का एहतसाब करेंगे, अपनी ज़ात को जज करेंगे, तो उसमें आप देखिए कि उसमें मनफी कितने हैं और मस्बत कितने हैं, अच्छे कितने हैं और बुरे काम कितने हैं। अब उससे आपको क्या, एक हम सबको इज्तिमाई तौर पर जो फ़ायदा होगा, अपनी अच्छी और बुरी आदत का तज्जिया करने का मौका मिलेगा। इसको अगर आप इज्तिमाई तौर पर इसको समअप करने की कोशिश करें तो मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूं कि एक दूसरे के हकूक जो हैं उनको पहचानने की कोशिश की जाए और उसमें यह देखा जाए कि हमने दूसरों के हकूक का कितना तहफ़्फ़ुज़ किया और उसको कितने अच्छे अंदाज से उसको निभाया। और जो तकाजा ये कि एक दूसरे के हकूक को पहचान कर उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और उसको एक अच्छे अंदाज से अदा भी किया जाए। यह है असल चीज़। अब इसमें कि एक दूसरे के हकूक की पहचान से मुराद क्या है, एक दूसरे के हकूक की पहचान या हकूक की पहचान माशरे के अंदर वो एक बड़ी सिंपल सी बात है। घर से चलें कि मेरा जो हक है कि मैंने अपनी बीवी को जो अपना हक देना है वो मैंने अच्छे अंदाज से दिया। अपने बच्चों को मैंने उनका हकूक के हवाले से अच्छे अंदाज से उनको डिलीवरी की। इसके बाद फिर इसी तरह अपने ख़ानदान के अंदर बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिस महकमे में आप काम कर रहे हैं उन सब का एक तखमीना लगाइए, एक अंदाज़ा लगाइए। मुराद मेरी क्या है? मुराद ये है कि आया हम इस कोशिश के साथ, हमारी साथ नीयत भी ये हो कि हमने इस माशरे को भी खूबसूरत बनाना है और हकूक जो हमारे ऊपर जो वाजिब हैं, यानी सबसे पहले अपनी ज़ात को पकड़िए, अपनी ज़ात का एहतसाब कीजिए, फिर उससे आप जवाब आपको खुद मिलेंगे, क्योंकि आप अपने आप से खुद हम कलाम हैं, अपने आप को खुद आपने मुखातिब किया हुआ है। अपना ऑडिट करने के हिसाब से, अपनी ज़ात का तज्जिया करने के हिसाब से, उसमें ना तो आप डंडी मार सकते हैं, ना उसके अंदर प्लस माइनस अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कई वीडियोस में ये कहा है कि अल्लाह करीम ने आपके अंदर आपका जज बिठाया हुआ है कि किस कदर आप सच्चे हैं, किस कदर आप गलत हैं, किस कदर आप मुनाफिक हैं, किस कदर हम मीज़ आपसे मुराद ये है कि उसके अंदर हम सब शामिल आ जाते हैं। माशरे की बेहतरी और उसकी फलाह के लिए अगर ये हम अपना ज़ाती ऑडिट करेंगे और साथ नीयत ये हो कि मैंने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को ठीक करना है, कहीं मैं किसी को फ्रॉड किसी के साथ तो नहीं कर रहा, किसी का हक तो नहीं मार रहा, या जो मैंने फ़र्ज अदा करनी है उसमें डंडी तो नहीं मार रहा। जब उसकी करेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो शख्सियत को खूबसूरत तरीन, माशरे को खूबसूरत तरीन, घर को बेहतरीन और इंतहाई जन्नत वाली फ़िज़ा वाला, और इसी तरीके से अपना मोहल्ला और दोस्त अहबाब और मुल्क और कौम, यानी उसके अंदर ये सारा इस दायरे में आ जाते हैं। इस अंदाज से अगर आप अपना या हम सब मिलकर तज्जिया करें, तज्जिया करने के साथ हमें एक माशरे को समझने की भी तौफीक होगी और सलाहियत भी होगी। और दूसरी चीज़, तनकीद दूसरे पर करने की बजाय, जो मैं अमूमन कहता हूँ कि तनकीद करने से पहले सोच लीजिए
کہ جس کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی 3 جو انگلی ہیں قدرت نے آپ کی طرف بھی کی ہوئی ہیں. مینس دیٹ وہ 3 انگلی جو ہماری اپنی ذات کی طرف ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو، ہم سب کو یہ کہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو. یعنی 3 انگلی جب آپ کی طرف ہیں، اس کا مطلب یہ سب سے زیادہ اہمیت انسان کی اپنی ذاتی شخصیت ہے. وہ اس پر توجہ دے، اس کی کریکشن کرے، اور اس توجہ کے ساتھ دوسروں کے بچوں کو یا دوسروں کے خاندان کو یا کوئی الٹے سیدھے الفاظ کہنے کی بجائے وہ یہ دیکھے کہ میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، اس کے اندر میں نے اور میرے خاندان کے اندر کیسے اصلاح ہونی چاہیے. یہ ہے وہ اصل چیز. اگر ہم اس کے اوپر ایک اچھے انداز سے، مثبت انداز سے سوچیں، تو اگر اس تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں، وہ ملک، قوم، معاشرہ بن جاتا ہے. اس کی زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کا بہترین جو طریقہ جو میں نے جج کیا اپنی اسٹڈی کے حساب سے، اپنی نالج کے حساب سے، تو یہی محسوس کیا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی بیلنس شیٹ بنانی چاہیے، اور یہی بیلنس شیٹ ہمیں اگلی زندگی کے اندر، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کام آئے گی. وہاں تو منافقت والی بات نہیں ہوگی. جو بویا وہی کاٹا، جو کیا وہی بھگتیں گے. اس میں ہم سب شامل ہیں. آئیے مل کر اس پر سوچیں اور اپنا ذاتی انصاف کریں. آخر میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.